इससे ये उनको लग रहा है क्या कि सर्वे और खिंच सकता है? ऐसी भी संभावना नजर आती है कि सर्वे कल भी जारी रह सकता है, ऐसा कुछ लग रहा है उनको? देखिए मोहम्मद मोइन, जिस तरीके से आप प्रोसेस बता रहे हैं वो तो बड़ा पेचीदगी भरा है। और ऐसे में क्या सर्वे 10:30 बजे समाप्त हो जाएगा? ऐसे में क्या कल भी जारी रहेगा? ये भी तो सवाल खड़ा होगा। देखिए, ऐसा है कि अदालत ने जो आदेश दिया था उसमें यह कहा था कि सर्वे आप करिए, सर्वे करने के बाद 17 मई को अपनी रिपोर्ट सबमिट करिए। मैंने जो बताया कि जो व्यवहारिक तौर पर इतनी जल्दी पीछा मलबे को हटा करके वहां सर्वे कर पाना, व्यास जी के कमरे तक पहुंच पाना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है, उसमें वक्त ज्यादा लगेगा। और यही वजह है कि जो लक्ष्मी देवी वादनी हैं, उनके पति सोहन लाल हैं, उन्होंने पूरे दावे के साथ कहा कि आज से लेकर कल तक वो उस हिस्से का सर्वे कराए जाने की भी मांग को लेकर अदालत में याचिका दाखिल करेंगे, अदालत से गुहार लगाएंगे कि वही वो जगह है जहां पर मंदिर का गर्भगृह होता था, वही जगह है जहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, वही जगह है जहां पर व्यास जी का कमरा मलबे के नीचे है। और व्यास जी के कमरे से तमाम अहम तथ्य सामने आ सकते हैं जो उनके दावों को आधार दे सकते हैं, इसलिए वहां पर सर्वे होना जरूरी है। और इसी मांग को लेकर वो अदालत में अर्जी दाखिल करेंगे। अब ये अदालत को तय करना होगा कि वो इनकी मांग से कितना संतुष्ट नजर आती है और वो क्या कुछ सोचती है कि जो कुछ भी चल रहा है उसमें उस दावे में कितना दम है और क्या उस जगह के सर्वे कराए जाने का भी आदेश दिए जाने की जरूरत है या नहीं है। ये जानकारी मोहम्मद मोइन ने आपको दी। बिल्कुल ठीक है विनेश जी, तमाम बारीकियां बता रहे हैं मोहम्मद मोइन, और वो भीतर गए हैं, उन्होंने वहां पर देखा है किस तरीके से चीजें हैं और क्या क्या डिफिकल्टीज वहां पर आ सकती हैं, और इसीलिए भी वो बता रहे हैं। अब देखिए, कोर्ट पर ही पूरा निर्भर करता है। कोर्ट के भीतर जब कल कोर्ट कमिश्नर पूरी रिपोर्ट रखेंगे तो उसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है उस पर आगे डिपेंड करता है कि किस तरीके से पूरा मामला बढ़ेगा। आप दोनों ही रहिए हमारे साथ। लेकिन पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने वहां की सुरक्षा को लेकर, सर्वे को लेकर क्या कुछ कहा है एबीपी गंगा से, वो आपको बताते हैं। हमारे साथ हैं जो बताएंगे। एक कर लो। सतीश गणेश जी, आप बताइए किस तरह से आप कंट्रोल किए हुए? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार आज तीसरे दिन की कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। कोर्ट कमीशन के जितने भी नामित सदस्य हैं, पक्षकार हैं और प्लस जो टेक्निकल टीम्स हैं, ये सारी टीम्स अंदर जा चुकी हैं। कमीशन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब तक जिस तरीके से एक आदर्श वातावरण में कमीशन का कार्रवाई चला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी ये कार्रवाई इसी तरीके से निर्बाध रूप से चलेगी। आपको लगता है कि कोई भी व्यवधान नहीं होगा और आज कार्रवाई पूरी हो जाएगी? आज अंतिम दिन है। देखिए, हम लोगों ने तैयारी की है और जैसा मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि हम लोगों ने संवाद किया, सभी पक्ष के लोगों को, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ पे संवाद किया, जिसमें जिलाधिकारी, यहाँ के मंडलायुक्त, मैं स्वयं और हमारे सीनियर अफसर्स, और एक कंसेंसस हम लोगों ने इमर्ज करवाया कि कोर्ट का मैंडेट है और कोर्ट के आदेश का सम्मान सभी संविधान प्रिय लोगों को करना चाहिए और उस क्रम में सभी लोग आगे आए। काशी के लोगों ने विशेष रूप से हम लोगों का सहयोग किया और मैं दिल की गहराइयों से काशी की जनता का। कमिश्नर हमारे साथ हैं जो बताएंगे। एक कर लो। सतीश गणेश जी, आप बताइए किस तरह से आप कंट्रोल किए हुए? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार आज तीसरे दिन की कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। कोर्ट कमीशन के जितने भी नामित सदस्य हैं, पक्षकार हैं और प्लस जो टेक्निकल टीम्स हैं, ये सारी टीम्स। तो पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश को आपने सुना, उन्होंने कहा कि काशी के लोगों ने पूरा सहयोग किया है 2 दिन के सर्वे में और आज भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरे दिन का सर्वे भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएगा और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। हमारे सहयोगी ग्राउंड पर लगातार मौजूद है, आपको हर एक जानकारी वहां से दे रहे हैं। बाहर से क्या तस्वीर है, भीतर से क्या तस्वीर है, भीतर से क्या जानकारी मिल पा रही है, वो भी आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे साथी नीतीश लगातार बने हुए हैं। नीतीश का सीधे रुख कर लेते हैं एक बार। नीतीश, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, क्या तस्वीर इस वक्त आप दिखा सकते हैं? नीतीश, लगातार तस्वीरें तो मैं दिखा रहा हूं सुरक्षा की, लेकिन अगर अंदर की जानकारी की बात कर लूं तो अंदर के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए सर्वे बाधित हुआ है। वहाँ पर जो वादी पक्ष के लोग हैं, वहाँ पर उन वादी पक्ष के लोगों ने एक ऐतराज़ जताया है। ऐतराज़ वादी पक्ष के ही जो व्यक्ति हैं उन्होंने कल बाहर आकर जो बयान दिया था कि जो सारे साक्ष्य हैं हमारे पक्ष में है, इस तरह के बयान आए थे, उनको वहाँ पर होने पर ऐतराज़ जताया है। उसके बाद सर्वे थोड़ी देर के लिए बाधित है। आपसी बातचीत का दौर चल रहा है और
मतलब कहा यह जा रहा है कि कुछ ही क्षणों में फिर से सर्वे शुरू जरूर हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति आपको बता दूं कि अभी सर्वे अंदर रुका हुआ है। जो वादी पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो भी सर्वे की जो भी रिपोर्ट है या फिर जो भी साक्ष्य है वो बाहर, यहाँ से निकलने वाले लोग बाहर इसे लेकर बयान क्यों दे रहे हैं, ये अंदर ही ऐतराज जता रहे हैं। तो अब इसके बाद प्रशासनिक टीम उन्हें समझा रही है, उन्हें मनाने का प्रयास कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी ही देर में फिर से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। चूँकि जिस व्यक्ति ने बयान दिया था वो जब गुंबद का सर्वे चल रहा था तो वहाँ पर भी मौजूद थे। इसके बाद जब आज सर्वे जब दोबारा वहाँ से गुंबद का सर्वे खत्म हुआ है और जब दोबारा जब टीम नीचे आई है तो उन्होंने कुछ विषयों पर बातचीत की। बातचीत में जो अन्य लोग थे उन्होंने ऐतराज जताया, उन्होंने कहा कि कल आप बाहर निकलकर ऐसी बातें क्यों कह रहे थे, कहना नहीं चाहिए, कोर्ट का आदेश है। और उसके बाद अब सर्वे के पूरा होने तक किस किस तरह की अपडेट होगी, एक एक अपडेट आपको ठीक है। वादी पक्ष के ऐतराज के बाद ये अपडेट दे रहे हैं नीतीश कि कुछ देर के लिए वहां पर सर्वे का काम रुका हुआ है, लेकिन कुछ देर के बाद सर्वे शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज टारगेट लेकर के चला जा रहा है कि सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। देखना ये होगा कितनी देर ये रुकावट रहती है और कब फिर से ये सर्वे का काम आगे बढ़ता है। नीतीश और वीरेश जी, मोइन आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं, ग्राउंड से हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज तीसरा दिन है, उम्मीद यही है कि 2 से 3 घंटे में पूरा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। इसी पर लगातार हमारी ये महा कवरेज जारी है।